कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब आकाश में सूरज सात हो जाएं, वृक्ष फल देना बंद कर दें और जीवन की सांसें भय और पीड़ा से कांपने लगें। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ वह भविष्य है जो धीरे धीरे हमारे सामने आकार ले रहा है। कल की पुराण और गरुड़ पुराण में वर्णित कलयुग का अंत इतना भयावह और विचित्र है कि उसे सुनकर रूह कांप जाती है। यह केवल किसी पुरातन ग्रंथ की कथा नहीं, बल्कि चेतावनी है उस अंधकार की जो धर्म के पतन और मानवता के विनाश से जन्म लेगा। इस यात्रा की शुरुआत वहीं से होती है जहां महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। युधिष्ठिर राजा बने, लेकिन उनके मन में एक अजीब बेचैनी घर कर गई थी। वह युद्ध समाप्त हो चुका था, किंतु उन्हें लग रहा था कि असली युद्ध अभी शेष है, धर्म और अधर्म के बीच, सत्य और स्वार्थ के बीच। एक दिन उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया और कहा, मैं भविष्य को लेकर चिंतित हूं। जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब मानव कैसा होगा? क्या धर्म जीवित रहेगा? अर्जुन ने पूछा, क्या कोई नया शत्रु आ खड़ा हुआ है? युधिष्ठिर बोले, नहीं अर्जुन, यह युद्ध तलवारों से नहीं, विचारों से लड़ा जाएगा। यह समय का सबसे बड़ा संकट होगा, कलयुग। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण से मिलने का निश्चय किया। पांडवों ने द्वारका की ओर प्रस्थान किया। जब वे वहां पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, यदि आप जानना चाहते हैं कि कलयुग क्या लाएगा, तो पहले अनुभव करना होगा। वह अनुभव जो शब्दों में नहीं, केवल आत्मा में उतरता है। श्री कृष्ण ने पांडवों को 5 दिशाओं में भेजा, जहां उन्हें अद्भुत और रहस्यमयी दृश्य देखने को मिले। युधिष्ठिर ने 1-2 सूंडों वाला विशाल हाथी देखा, जो अपने मार्ग में हर वस्तु को रौंद रहा था। अर्जुन को एक ऐसा पक्षी दिखा जिसके पंखों पर वेद लिखे थे, लेकिन वह मृत मांस खा रहा था। भीम ने एक गाय को देखा जो अपने ही बछड़े को इतना चाट रही थी कि वह घायल हो गया। सहदेव ने 7 कुओं को देखा, जिनमें केवल बीच वाला गहरा कुआं सूखा था। नकुल ने देखा कि एक विशाल शिला पेड़ों को उखाड़ती जा रही थी, पर एक छोटा पौधा उसके मार्ग में रुकावट बन गया। पांचों भाई जब इन दृश्यों को लेकर श्री कृष्ण के पास लौटे, तो उन्होंने इनका रहस्य उजागर किया। वह हाथी प्रतीक था उन शासकों का जो कलयुग में दोनों दिशाओं से जनता का शोषण करेंगे, एक ओर से धर्म की आड़ में, दूसरी ओर से लालच की चपेट में। वह पक्षी दिखाता है कि विद्वान लोग वेदों के ज्ञाता तो होंगे, लेकिन उनका आचरण भ्रष्ट होगा। ज्ञान केवल धन और प्रतिष्ठा के लिए होगा। वह गाय एक संकेत थी उस ममता का जो अंधी हो जाएगी, जहां माता पिता का स्नेह बच्चों को निर्बल बनाएगा। सूखा कुआं बताता है कि बाहर से समृद्ध दिखने वाला समाज अंदर से रिक्त और निष्ठुर होगा। और वह छोटा पौधा, वह संकेत था कि जब पूरी व्यवस्था गिर जाएगी, तब भी भगवान का नाम और सच्ची भक्ति मनुष्य को बचा सकती है। इन रहस्यमय संकेतों के बाद श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन ये केवल शुरुआत है। गरुड़ पुराण में वर्णित वे संकेत जो कलयुग के अंतिम दिनों को दर्शाते हैं, उससे भी अधिक भयावह हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने एक अत्यंत रहस्यमयी श्लोक सुनाया, जो काल की गोद में छिपे उस विनाश की भविष्यवाणी करता है। कल की पुराण अध्याय 2 श्लोक 5। नृशंसः सर्वशास्त्रज्ञा नास्तिका धर्मवर्जिताः दुराचारः सदा लोके भविष्यन्ति युगे कलौ। भावार्थ, कलयुग में ऐसे लोग उत्पन्न होंगे जो यद्यपि शास्त्रों के ज्ञाता होंगे, फिर भी नास्तिक, निर्दयी, धर्मविहीन और दुराचारी होंगे। यह वे लोग होंगे जो धर्म की बातें तो करेंगे, पर आचरण उससे विपरीत होगा। कलयुग के अंत के 5 विनाशकारी संकेत। 1. मानव जीवन की आयु का अत्यंत ह्रास। जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, तब मनुष्य केवल 20 वर्ष की उम्र तक जिएगा। बालपन में ही उनके बाल सफेद, शरीर निर्बल और मन रोगग्रस्त हो जाएगा। स्त्रियां अल्पायु में ही मातृत्व प्राप्त करेंगी, लेकिन इतनी कमजोर होंगी कि बच्चों की परवरिश भी नहीं कर सकेंगी। समाज कुपोषण, रोग और अव्यवस्था से भर जाएगा। 2. नैतिकता का पतन
और पतिव्रता धर्म का अंत। पवित्रता एक दुर्लभ गुण बन जाएगी। पतिव्रता स्त्रियां लगभग लुप्त हो जाएंगी। विवाह, श्राद्ध और संस्कार केवल इतिहास बनकर रह जाएंगे। लोग केवल भौतिकता की अंधी दौड़ में जीवन बिताएंगे। न स्नान, न शुद्धता, न आध्यात्मिकता। 3. वृक्ष फल देना बंद कर देंगे। प्रकृति भी मानव के पाप का उत्तर देगी। फल, फूल, अन्न सब विलुप्त हो जाएंगे। केवल शमी वृक्ष जीवित रहेगा। लोग मांसाहारी होंगे और शाकाहार दुर्लभ हो जाएगा। भोजन रोगकारी होगा, जिससे शरीर और मन दोनों बीमार होंगे। 4. वर्षा का अभाव और खेती का अंत। वर्षा लगभग समाप्त हो जाएगी। धरती बंजर हो जाएगी। खेती बंद हो जाएगी। फलों और अनाजों में रस नहीं होगा। लोग भूख से तड़पते रहेंगे। केवल बकरियों का दूध मिलेगा। समाज खाद्य संकट और पानी के लिए हिंसा में डूब जाएगा। 5. 7 सूर्यों का उदय और सृष्टि का प्रलय। ये सबसे भीषण संकेत होगा। जब आकाश में 7 सूर्य उदय होंगे, उनकी तपिश से समस्त जल सूख जाएगा, पेड़ जल जाएंगे, प्राणी भस्म हो जाएंगे। इसके बाद भगवान विष्णु रुद्र रूप में प्रकट होकर ऐसी बारिश करेंगे जो 100 वर्षों तक बिना रुके चलेगी। जल में डूबकर पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। फिर सृष्टि नष्ट हो जाएगी। लेकिन यही अंत एक नई शुरुआत भी होगा। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, जब ये संसार नष्ट हो जाएगा, तब मैं एक नई सृष्टि की रचना करूंगा। एक ऐसी सृष्टि जिसमें धर्म, सत्य और भक्ति फिर से जन्म लेंगे। वहां केवल वही जीव जाएंगे जिन्होंने इस विनाश से पहले धर्म का साथ नहीं छोड़ा होगा। तो ये कहानी केवल डराने के लिए नहीं है, ये चेतावनी है, आत्म परीक्षण की। हमें आज ये तय करना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। धर्म, सत्य, प्रेम और भक्ति, यही हमारे अस्तित्व को बचा सकते हैं। वरना वो समय दूर नहीं जब हम उन संकेतों का हिस्सा बन जाएंगे जो हमारे पुरखे पहले ही देख चुके हैं। हर हर महादेव। जय श्री हरि।